हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन्स पर। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, ज्योमेट्रिक मीन्स। तो बेटा यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन और मीन्स पर बात करनी है। मीन्स यहाँ पर दो बातें करनी है। एक तो ज्योमेट्रिक मीन मतलब सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, और एक एन ज्योमेट्रिक मीन्स को लेकर बात करनी है। ठीक है, चलिए तो पहले हम बात करते हैं सिंगल ज्योमेट्रिक मीन पर। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है बच्चे, तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले तो लेट ए एंड बी गिवन टू पॉजिटिव नंबर्स। ओके, एंड जी बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। देन ए कॉमा जी कॉमा बी आर इन जीपी। इसका मतलब ये होगा कि जी अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन जे, implies g square is equal to ab, implies g is equal to root over ab। देखिए बेटा, यहां पर मैंने बोला कि ए और बी दो पॉजिटिव नंबर हैं और जी उनके बीच में जीएम है, कैपिटल जी। तो अगर जी उनके बीच में एक इस तरीके से मैंने नंबर इंसर्ट किया है कि जी को मैंने बोला है जीएम, इसका मतलब ये होता है कि ए जी बी ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आएंगे। ठीक है, अगर बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आएंगे तो कॉमन रेशियो एग्जिस्ट करेगा। कॉमन रेशियो एग्जिस्ट करेगा तो जी अपॉन इज इक्वल टू बी अपॉन जी लिखूंगा। जी अपॉन इज इक्वल टू बी अपॉन जी से मेरे को मिलेगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, जिससे मुझे मिलेगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। राइट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, चलिए तो अब सर ये नेगेटिव नहीं हो सकता? नेगेटिव स्क्वायर रूट नहीं बेटा, नेगेटिव नहीं हो सकता। रीजन बीइंग कि ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, तो उनके बीच में जो नंबर होगा वो भी पॉजिटिव होगा। राइट, बात समझ आ रही है? ओके, ये ऐसा समझ लो, उनके बीच का नंबर है ना बेटा, ये ए और बी के बीच का नंबर है जी। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड बात करते हैं बेटा एन ज्योमेट्रिक मीन्स पर। एन ज्योमेट्रिक मीन्स, तो अगेन यहां पे लिखते हैं लेट G1 G2 G3 डॉट 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 Gn be n numbers are inserted between A and B such that A comma G1 comma G2 comma G3 comma dot 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 Gn comma B are in GP. Then G1 comma G2 dot 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 comma Gn are called geometric means between A and B। ये ठीक है बेटा, क्या बोल दिया मैंने? वैसे कुछ बोला है जैसा लास्ट के लिए बात की थी। मैंने ये बोला है कि अगर भाई G1 G2 G3 एंड Gn ये कोई n नंबर्स हैं, हमने A और B दो गिवन नंबर के बीच में हमने इंसर्ट करने हैं कुछ इस तरीके से कि
G1 G2 G3 एंड ऑन अप टू GN B, ये क्या बन जाए, GP बन जाए। देन G1 G2 G3 एंड ऑन अप टू GN, ये क्या होंगे बेटा, GM होंगे बिटवीन A एंड B। ओके, तो बात हो रही है इन सारे ज्योमेट्रिक मीन्स को फाइंड आउट करने की। ठीक है, अगर बेटा बात हो रही है इन सारे ज्योमेट्रिक मीन्स को फाइंड आउट करने की, तो मैं क्या करूं, मैं कॉमन रेशियो फाइंड कर लूं पहले, है ना। तो मैंने माना लेट R बी द कॉमन रेशियो। नाउ फ्रॉम AN इज इक्वल टू AR to the power n minus 1, we get, बेटा nth टर्म का फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, an, लास्ट टर्म मेरे को बेटा b दिख रही है। ओके, सो दिस इज b इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म इज a, r इज r एंड नंबर ऑफ टर्म्स, बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, ये a से लेके b तक जिसमें हमने एन जी इंसर्ट किए हैं, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स तो n+2 हो जाएंगी। अगर बेटा नंबर ऑफ टर्म्स n+2 हो जाएंगी, तो n+2 - 1 मिलेगा बेटा मुझे n+1। तो यहाँ से मुझे r क्या दिखेगा, b/a होल टू द पावर 1/n+1, राइट। तो बेटा मैं कह सकता हूँ a, मेरे को बेटा g1 जो मिलेगा वो मिलेगा AR, तो G1 क्या हो गया, A इंटू आर, आर इज B/A होल टू द पावर 1/n+1। सजावट करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहना है, ठीक है। हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है R को फाइंड आउट करना, R इज इक्वल टू B/A होल टू द पावर 1/n+1, ठीक है। इसी तरीके से G2 AR स्क्वायर होगा, विच इज G2 इज इक्वल टू A इंटू B/A होल टू द पावर 2/n+1, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं GN बोलूं, तो GN आएगा बेटा AR टू द पावर n, विच इज GN इज इक्वल टू A इंटू B/A होल टू द पावर n/n+1। ओके, तो ये बेटा मैंने NGM फाइंड कर दिए, ठीक है। अब बात आती है कि भाई बताओ इन सारे GM का प्रोडक्ट क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ NGMs पर। प्रोडक्ट ऑफ NGMs मतलब तुमसे क्या पूछ रहा है वो, G1 इंटू G2 इंटू G3 डॉट 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 इंटू GN, राइट। इन सभी का प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो तुम्हें तो पता है ना कि मैं लिखूंगा AR इंटू AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब इंटू डॉट 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 AR टू द पावर n, राइट। बेस से ही मैं पावर्स ऐड होंगी बेटा, तो ये हो जाएगा ए ए कितने टाइम से, n टाइम से, तो हो जाएगा A टू द पावर n और R टू द पावर 1+2+3 एंड सो ऑन अप टू n। ओके, तो A टू द पावर n और R टू द पावर n+1/2, ये बन जाएगा बेटा A टू द पावर n। R क्या है बेटा, R है B/A होल टू द पावर 1/n+1, तो ये आ जाएगा बेटा B/A होल टू द पावर 1/n+1, राइट। और बेटा ये वाली चीज में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो दिस इज n इंटू n+1/2, ये n+1 से n+1 कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो मेरे को क्या मिला बेटा, ये मेरे को मिला A टू द पावर n टू B/A होल टू द पावर n/2। ओके, चलिए थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। सो देयरफॉर ये आ जाएगा बेटा G1 G2 डॉट 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 GN इज A टू द पावर n इंटू B/A होल टू द पावर n/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा A टू द पावर n/2 इंटू B टू द पावर n/2, तो ये हो जाएगा बेटा AB, या यू कैन से रूट AB की होल पावर n। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ NGMs, ठीक है। क्या समझ आया,
समझ मुझे ये आया कि रूट ए बी जो फाइंड किया था मैंने वो तो सिंगल जीएम था, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ एन जीएम्स आया बेटा nth पावर ऑफ सिंगल जीएम। तो इस बात को लिख लेते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा। प्रोडक्ट ऑफ एन जीएम्स इज nth पावर ऑफ सिंगल जीएम। हमारी बात समझ में? वेरी गुड। चलिए अब और आगे चला जाए थोड़ा सा, हम ये भी देख लेते हैं बेटा, ज्योमेट्रिक मीन्स पर बात कर लेते हैं। अगर एन कोई रैंडम नंबर्स हो, मतलब जरूरी नहीं है कि वो नंबर्स हमें जीपी में गिवन हो, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन मतलब जीएम ऑफ एन रैंडम नंबर्स, ठीक है। मैं कहूं लेट G1 G2 G3 डॉट 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 Gn be any n randomly given numbers then then बेटा जीएम कुछ इस तरीके से होगा इनका, जीएम इज इक्वल टू G1 इंटू G2 इंटू G3 डॉट 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 Gn की होल पावर 1/n। आ रही बात समझ में? राइट, मतलब nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस पर बात हो गई। जैसे हमने बोला फाइंड जीएम, फाइंड जीएम ऑफ 2 की पावर 3, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 2/3, 2 4 8, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैं नंबर देख रहा हूँ, ये 5 नंबर्स गिवन है मुझे, है ना, रैंडमली गिवन है। तो मैं अगर इनके जीएम की बात करूं बेटा, तो जीएम मिलेगा मेरे को 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 2/3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 8 की होल पावर 1/5, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत ठीक ठाक बन जाए तो बन जाए। 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 2/3 मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर की होल पावर 1/5, राइट। तो बेटा 1 प्लस 1 2, 2 4 और 3 7, बेटा 2 की पावर 7/5, ये आ गया। ओके, दिस इज 5। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन लिख दिया बेटा, फाइंड 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 162, ठीक है। मतलब हमने 4 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट किए होंगे 2 और 162 के बीच में, उनको फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं फाइंड क्या करूंगा बेटा, फाइंड करूंगा मैं आर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, हियर n इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 162, राइट। तो यहाँ पर r आएगा बेटा क्या, r होता क्या है, फ्रॉम r इज इक्वल टू b बाई a की होल पावर 1/n+1। यहाँ से r मुझे मिलेगा, b इज 162, a इज 2, होल पावर 1/4+1 बेटा 5, ठीक है। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 81, 81 की होल पावर 1/5, राइट। तो बच्चे 4 जीएम्स फाइंड करने हैं। तो जी वन तो क्या होता है, ए आर, ठीक है। तो यहाँ से G1 निकलेगा, ए दैट इज 2 एंड आर इज 81 की होल पावर 1/5, ठीक है। G2 ए आर स्क्वायर, G2 इज 2 इंटू 81 की होल पावर 2/5, G3 ए आर क्यूब, G3 इज इक्वल टू 2 इंटू 81 की होल पावर 3/5, G4 ए आर
टू द पावर 4, दैट इज G4 इज इक्वल टू 2 इंटू 81 की होल पावर 4/5, राइट। चलिए, तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, ठीक है। चलिए कुछ इस तरीके से निकाल लेते हैं, इसको याद है, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन इज इफ am of two numbers is 2 times their geometric mean, then ratio of the numbers is। क्वेश्चन क्या है, समझ आ गया। am मतलब अरिथमेटिक मीन और gm मतलब ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो वो जो दो नंबर हैं जिनके बीच में am और gm की बात हो रही है, उनका रेशियो मुझे बताना है। तो अगर मैं बोलूँ कि लेट द नंबर्स बी a एंड b, देन बच्चे a दिखेगा मेरे को a+b/2 एंड g दिखेगा मतलब gm ab, रूट ab, सॉरी। ओके, अरे बेटा मैंने इसको a बोल दिया, इसको g बोल दिया थोड़ी देर के लिए, क्या हो गया, दिक्कत क्या है, ठीक है। नाउ नाउ बच्चे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऑल्सो a इज 2 टाइम्स ऑफ g, ठीक है। इतना समझ आता है। तो a की जगह बेटा रख दूं मैं a+b/2 इजिकल 2 इंटू रूट ओवर ए बी, राइट। अगर बेटा स्क्वायरिंग कर दूं तो a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 2 2 जा 4 4 जा 16 ab, ओके। तो ये मिलेगा हमें a² + b² + 2ab इज इक्वल टू 16ab, राइट है। तो बच्चे ये दिख रहा है मेरे को a² - 14ab + b² इज इक्वल टू 0, ओके। अगर बेटा मैं b² से डिवाइड कर दूं, b² से डिवाइड कर दूं तो a² / b² - 14a/b + 1 इज इक्वल टू 0, ओके। सर आपने b² से डिवाइड क्यों किया? अरे यार a/b की फील आ गई, मेरे को a/b चाहिए था ना बेटा, मुझसे क्वेश्चन में पूछा था a/b क्या होगा, इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया, ओके। अब जो भी, अब देखो ये a/b में क्वाड्रेटिक दिख रही है, अब जो भी क्वाड्रेटिक श्रीधरचार्य लगाऊंगा उससे जो भी आएगा निकल के a/b, वही मेरा क्या होगा, रेशियो होगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं कि लेट, थोड़ी देर के लिए a/b को मैंने t बोल दिया, ठीक। ये दिखेगा क्या मेरे को, t² - 14t + 1 इज इक्वल टू 0, ओके। तो बेटा यहाँ से अगर मैं श्रीधरचार्य यूज करूं तो t इज इक्वल टू -b ± रूट ओवर b² - 4 × 1 × 1/2 × 1, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को t दिख रहा है क्या बच्चे, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो √192 अगर मैं बच्चे 4 बाहर निकालता हूँ, मतलब 4 रूट से बाहर निकालूंगा तो आएगा तो 2 ही बाहर, ठीक है। तो 7 प्लस माइनस अंदर क्या रह जाएगा, √48, मतलब ये √48 रह जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, √48 क्या होता है, वो जस्ट 16 3 48, मतलब ये बन गया बेटा टी को मैं रख दूं a/b, a/b बन गया 7 ± 4√3, ओके। तो बच्चे a/b मेरे को दिख रहा है 7 + √3 और a/b मेरे को दिख रहा है 7 - √, ठीक है। ये रेशियो पॉसिबल है या फिर ये पॉसिबल, ठीक है। इसकी फोटो चेंज की जा सकती है, ओके। सॉरी ये 4√3 है ना, और ये 4√3, ओके फाइन। इसकी फोटो चेंज की जा सकती है, क्या बोला जा सकता है इसको, a/b इज इक्वल टू 7 + 4√3। बेटा अगर मैं यहाँ पे लगाऊं कुछ इस तरीके से, देखते हैं 2 + √3 का होल स्क्वायर, अगर बेटा इसको एक्सपेंड करेंगे तो 4 + 3 7 + 2 × 2 × √3 ये बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं a/b की बात करूं
तो वो 2 माइनस रूट 3 भी बन जाए। ओके, इंटरेस्टिंग है। ऑल्सो एक चीज और बन जाएगी, a बाई बी इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। देखो ये आ जाएगा। और a बाई बी इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट, ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो तीन तीन फोटो हैं a बाई बी के लिए, है ना। तीन तरीके से a बाई बी लिखा जा सकता है और उसमें भी a बाई बी की दो वैल्यूज पॉसिबल है हर एक वे के लिए। ठीक है, चलिए, सॉरी इसका स्क्वायर हो गया। चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज, if p and q are two gms between two numbers and a is 1 am of the same number, then find p cube plus q cube upon a p cube। ठीक है बेटा, if p and q are two gms, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये p और q जो है ये टू gms है बिटवीन टू नंबर्स, पहले तो वो नंबर मान लेते हैं हम, लेट दी नंबर्स बी a एंड b। ठीक है, वो दो नंबर a और b मान लिए। नाउ a p q b अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जीपी में होने वाले हैं, है ना। a p q b आर इन जीपी, देन p स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू होना चाहिए बेटा, राइट, अगर जीपी में है तो। एंड q स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी होना चाहिए। ठीक, मुझे चाहिए क्या, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, तो मैं पी क्यूब और क्यू क्यूब भी देख लेता हूं। तो पी क्यूब आ जाएगा ए पी क्यूब एंड क्यू क्यूब आ जाएगा बी पी क्यूब, राइट। सो अच्छा, यहां से ये पता और लग रहा है कि जो a है वो a प्लस बी बाय 2 होने वाला है, क्योंकि a इज 1 am उसने बोला है। नाउ पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, है ना, अपॉन ए पी क्यूब। जरा वैल्यू रख दूं मैं पी क्यूब और क्यू क्यूब की, तो पी क्यूब हो गया ए पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब हो गया बी पी क्यूब अपॉन ए ए क्या है, ए प्लस बी बाई 2, उसको रहने दे, चलिए रख देते हैं। तो दिस इज ए प्लस बी बाई 2 एंड पी क्यू, राइट। तो बेटा यहां से मैंने पी क्यू कॉमन ले लिया, अंदर रह गया ए प्लस बी अपॉन ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो इसको मैं 2 से अंदर बाहर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अपॉन ए बी इंटू पी क्यू अपॉन ए प्लस बी इंटू पी क्यू। तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिला मुझे 2, एंड दिस द फाइनल आंसर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो अब बात करते हैं हम अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी पर। ठीक है, क्या है ये अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? नाम से तो समझ आ रहा है कि ऐसा प्रोग्रेशन होगा जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी इन्वॉल्व हो और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी इन्वॉल्व हो। हाँ बेटा, तो बिल्कुल तुम सही सोच रहे हो, ऐसा ही है। ठीक है, इस सीक्वेंस को हम पहले लिख देते हैं। तो जैसे कि मैं बोलता हूं, आ सीक्वेंस ए प्लस डी आर ए प्लस 2d आर स्क्वायर and so on up to a plus n minus 1 into d r to the power n minus 1 is called AGP। देखो बेटा, मैंने यहां पर देखो एक ऐसा सीक्वेंस लिख दिया है जिसमें कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स एपी और जीपी की ली है मैंने। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स जो उठाई है मैंने एपी और जीपी से उठाई है और उनका प्रोडक्ट बना दिया है। तो एक ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को लेकर प्रोडक्ट बनाया जाए और फिर वो टर्म्स हमें एक ऐसे सीक्वेंस में प्रयोग दी जाए, तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, राइट। चलिए, तो अब इसके सम की बात आती है। वी हैव नाउ वी नीड टू फाइंड सम टू एन टर्म्स ऑफ एजीपी, ठीक है। लेट एस एन बी दिस, ठीक है। हमने इसको एस एन बोल दिया, ठीक। तो यहां पर बेटा एस एन क्या लिखा गया? ए प्लस डी इंटू आर प्लस ए प्लस 2d टू आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड ऑन अप टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आर टू द पावर एन माइनस वन, ठीक। अब मुझे इस सम को फाइंड करना है, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर आर इन्वॉल्व है, मतलब कॉमन रेशियो एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैंने बोथ साइड्स आर से मल्टीप्लाई कर दी बेटा, और एक टर्म को छोड़ के लिख दिया। जैसे हमने जीपी के लिए सम फाइंड किया था, उसमें भी कुछ ऐसे ही किया था ना, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म छोड़ के लिखा था, है ना। तो यहां पर भी मैं ऐसे ही कर रहा हूं, तो मल्टीप्लाई करके आर के साथ बोथ साइड्स एक टर्म छोड़ के लिखा, तो दिस इज ए आर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू सेकेंड लास्ट टर्म बनी ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी आर टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है बेटा, क्योंकि सेकेंड लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई भी आर से हो जाएगी, तो आर टू द पावर एन माइनस वन दिखेगा, और जो लास्ट टर्म होगी वो होगी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आर टू द पावर एन, ओके। और अब मैं सबट्रैक्ट करूंगा बच्चे, सबट्रैक्ट करूंगा तो देखिए मुझे क्या मिलेगा। इधर बेटा मिलेगा एस एन माइनस आर एस एन इज इक्वल टू ए, और इनसे मेरे को मिलेगा प्लस का डी आर स्क्वायर प्लस का एंड ऑन अप टू डी आर टू द पावर एन माइनस वन, सेकेंड लास्ट टर्म तक, ठीक है। और लास्ट में माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आर टू द पावर एन, ओके बच्चे। अब देखो बेटा, यहां से तो मैंने एस एन कॉमन ले लिया, ये रह जाएगा वन माइनस आर इज इक्वल टू ए प्लस, ये देखो डी आर से लेके डी आर टू द पावर एन माइनस वन के लिए ये जीपी फॉलो कर रहा है, जिसमें फर्स्ट टर्म डी आर है, तो डी आर एज इट इज इंटू आर टू द पावर, मतलब आर मतलब कॉमन रेशियो इज आर टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है, माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आर टू द पावर एन। अब बेटा अगर मैं वन माइनस आर से डिवाइड कर दूं तो ये दिखेगा तुम्हें एस एन इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर प्लस आर टू द पावर एन माइनस वन को ना लिख के ऐसे लिख दूं वन माइनस आर टू द पावर एन माइनस वन, तो नीचे भी वन माइनस आर लिखा जाएगा, और वन माइनस आर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिखेगा डी आर इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ठीक है बेटा। सो दिस इज एस एन, रिक्वायर्ड एस, ओके। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन बेटा, ये मैं ये नहीं बोल रहा कि फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, ये फॉर्मूला याद नहीं रखना होता है, ठीक है। आगे अभी हम कोरोलरी बनाएंगे, तो उसमें दो फॉर्मूले एक फॉर्मूला बनाएंगे एस इंफिनिटी के लिए, वो याद रख सकते हो तुम, ठीक है। बट ये तो मैंने मैकेनिज्म बताया जो तुम्हें फॉलो करना है अगर एजीपी का क्वेश्चन आ जाता है तो, ठीक है। इसी तरीके से हम फाइंड करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, हमने लिखा कि कोरोलरी, वो ये है कि मान लो कल को एन इनफाइनाइट को अप्रोच करने लगे, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इंफिनिटी को अप्रोच करने लगे, एंड
मॉड ऑफ आर जो वो लेस देन 1 हो जाए, ठीक है। तो अगर बेटा मॉड ऑफ आर लेस देन 1 हो जाएगा तो आर टू द पावर एन माइनस 1 तो जीरो को अप्रोच करेगा नहीं करेगा उस केस में। तो उस केस में एस इंफिनिटी जो हो जाएगा एजीपी के लिए वो हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, जो हमने अभी अभी प्रोग्रेशन लिखा है उसमें जीपी की फर्स्ट टर्म वो ए है, फर्स्ट टर्म वो 1 ली है हमने, ठीक है। आप देखिए फर्स्ट टर्म ए तो लिया मैंने, उसमें ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब मैंने जीपी की वहां फर्स्ट टर्म ए 1 ली है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज अदर देन 1 हो जाए, से बी हो जाए, है ना, देन एस एन क्या बनेगा, एस एन बनेगा बेटा ए बी अपॉन 1 माइनस आर प्लस बी डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन माइनस 1। ओके, ये बेटा इसको उठा लेते हैं, ठीक है, माइनस बी आर टू द पावर एन टाइम्स ए प्लस एन माइनस 1 डी अपॉन 1 माइनस आर। मतलब बेटा मैंने हर एक टर्म को बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये कब मैंने मल्टीप्लाई किया है, जब फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज नॉट 1, ठीक है, अदर देन 1 है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है हर एक टर्म। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस पर बात कर ली जाती है। अब कुछ क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं। 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे समेशन फाइंड करना है। तो मुझे दिख रहा है कि ये जो प्रोग्रेशन दिख रहा है वो एजीपी में है, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, देखो ना 1 4 7 10 ये किसको फॉलो कर रहे हैं, एपी को, और 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब भी किसको फॉलो कर रहे हैं, जीपी को, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब एंड सो ऑन अप टू, इसकी लास्ट टर्म बोलूं बेटा मैं, लास्ट टर्म क्या बनेगी 1 4 7। देखिए बेटा जो गैप चल रहा है वो 3 का चल रहा है, तो मैंने 3n तो लिख दिया, है ना, गैप चल रहा है 3 का तो 3n तो मैंने लिख दिया। बट n को अगर मैं 1 रखता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए, ठीक है। बट मिल क्या रहा है, n को 1 रखने पे 3, तो इसका मतलब मैं -2 लिख देता हूँ, ठीक है, अपॉन में फोर्थ टर्म पे 5 टू द पावर 3 है, थर्ड टर्म पे 5 टू द पावर n है, 5 टू द पावर 2 है, nth टर्म पे 5 टू द पावर n माइनस 1 होना चाहिए, ठीक है। इज इन एजीपी विद r इज इक्वल टू 1/5, ठीक है बेटा, r 1/5 है, साथ में लिख दिया मैंने क्योंकि मुझे 1/5 से मल्टीप्लाई करना होगा बोथ साइड। तो 1/5 इंटू एस एन इज इक्वल टू 1/5 प्लस 4/5 स्क्वायर प्लस 7/5 क्यूब प्लस डॉट 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 सेकेंड लास्ट टर्म यहाँ आएगी 3n माइनस 5 अपॉन 5 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 3n माइनस 2 अपॉन 5 टू द पावर n। ओके, अब बेटा मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे क्या मिला, एस एन माइनस एस एन बाय 5 इज इक्वल टू 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 3/5 प्लस 3/5 स्क्वायर प्लस 3/5 क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू ये आ जाएगा 3/5 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 3n माइनस 2 अपॉन 5 टू द पावर n, राइट। तो बेटा ये हो गया क्या, एस एन तो कॉमन ले लिया हमने, 1 माइनस 1/5 इज 4/5 इज 1 प्लस बेटा मेरे को 3/5 तो फर्स्ट टर्म दिख रही है इस जीपी की और कॉमन रेशियो 1/5 है ऑलरेडी, तो ये लिखा गया a इंटू आर, या हम लिखते हैं a इंटू 1 माइनस आर इज 1/5 एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज n माइनस 1, 5 टू द पावर 1 से 5 टू द पावर n माइनस 1 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इज n माइनस 1, तो 1/5 टू द पावर n माइनस 1, ओके।
ये हो गया अपॉन 1 माइनस आर, दैट इज 1 माइनस 1/5। ओके, और बेटा ये एज इट इज -3n-2 अपॉन 5 to the power n, राइट। तो अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ राइट हैंड साइड को, तो ये दिखेगा मेरे को क्या, 1 + 3/4, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये देगा 1 - 1/5 to the power n-1, ओके, -3n-2 अपॉन 5 to the power n, ओके। तो ये हो क्या बेटा, 4/5, मतलब 5/4 से इधर उधर मल्टीप्लाई करूँ तो Sn इज इक्वल टू 5/4 प्लस 5 3 15, 15/16 इंटू 1 - 1 अपॉन 5 to the power n-1, ओके, माइनस ये हो गया बेटा कितना, 5 मतलब 3n-2 अपॉन 4 इंटू 5 to the power n-1, राइट। ये रिक्वायर्ड सम आ गया, ओके, ये बच्चे रिक्वायर्ड सम आ गए। चलिए आगे चलते, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन इज 3 + 1/4 इंटू 3 + d प्लस 1/4 स्क्वायर इंटू 3 + 2d प्लस एंड ऑन अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 8, देन d इज इक्वल टू 1। पहले तो ये देखो बेटा कि ये एक एजीपी है ना, हम देख रहे हैं ये एक एजीपी है। आप 3 + d 3 + 2d इन सभी को देखिए, ये एपी में आ रही है, एपी फॉलो कर रही है, 1/4 1/4 स्क्वायर एंड ऑन ये जीपी फॉलो कर रहा है, मतलब ये सीक्वेंस एजीपी है। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट गिवन है, अगर बेटा नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट गिवन है तो डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कर लूं मैं, है ना। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, तो लिख लेते हैं पहले क्या क्या गिवन है हियर। ए मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 3, एंड डी तो डी गिवन ही है जो मुझे फाइंड करना है, राइट। एन जो है बेटा वो इंफिनिटी को जा रहा है, राइट, और आर क्या है 1/4, राइट, और अच्छा एस इंफिनिटी भी गिवन है विच इज 8, ठीक है। सो फ्रॉम एस इंफिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ऑल्सो जो फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी है बेटा वो 1 है, तो कोई बी की मल्टीप्लाई नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, तो क्या हमें मिलेगा, वी गेट व्हाट, ये बेटा एस इंफिनिटी इज 8 इज इक्वल टू a 3 अपॉन 1 माइनस 1/4 प्लस डी इज डी एंड आर इज 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो दिस इज 8 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया बेटा, 3 ऊपर जाएगा तो ये जाएगा 9 अपॉन, सॉरी, तो कितना हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा तो 4 3 12 अपॉन 3 प्लस डी अपॉन 1 4 माइनस 1 3 3 3 से 9, और ये एक 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और बट एक 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा एलसीएम लेंगे तो बेटा 9 आएगा, 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 72 दिखेगा, और 3 12 36 प्लस 4d कुछ ऐसा दिखेगा, 72 माइनस 36 36 36 इज इक्वल टू 4d, ठीक है बेटा। तो d कितना दिखेगा तुम्हें, 9, d विल बी 9। चलिए बेटा मैंने दो क्वेश्चंस लिख दिए हैं, वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 3/19 प्लस 33/19 स्क्वायर प्लस 333/19 क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू व्हाट, मतलब ये जो समेशन है अप टू इंफिनिटी क्या होगा। बेटा एक बार ही देखना फिर से सीरीज कैसी है, एजीपी, नहीं मुझे नहीं लग रहा एजीपी है, क्योंकि 3 और 33 का डिफरेंस जो है वो 30 आएगा, बट 33 और 333 का डिफरेंस तो बेटा 330 आएगा। डिफरेंस तो बेटा 300 आएगा, तो ये तो मुझे एजीपी नहीं लग रही है ना, ये तो एजीपी है नहीं। फिर क्या करें, कोई बात नहीं बेटा, अगर एजीपी नहीं है आप इसको एस लिखिए पहले तो, 3/19 प्लस 33/19 स्क्वायर प्लस 333/19 क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है बेटा। इसमें भी यहाँ पे आर मेरे को क्या दिख रहा है, 1/19, ठीक है।
आर से आप इसकी मल्टीप्लाई करिए बोथ साइड्स, ठीक है, आर से इसकी मल्टीप्लाई करिए और एक टर्म छोड़ के लिखिए, ठीक है। तो ये क्या दिखेगा, 3/19 प्लस 33/19 प्लस 333/19 प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे को क्या मिलेगा, s माइनस एस बाई 19 इज इक्वल टू 3/19 प्लस 30/19 प्लस 300/19 प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब देखिए बेटा ये क्या बन गया, अरे ये तो जीपी बन गई, ये तो जीपी बन गई बेटा। ये आ जाएगा 18s बाय 19 इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना दिख रहा है मुझे, 10/19, ओके। 30/19 स्क्वायर अपॉन 3/19 इज 10/19, आर आ गया। तो ये हो जाएगा a इंटू आर। अच्छा बेटा टर्म्स इनफाइनाइट है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम a/1 - r के लिए, ठीक है। तो 3/19 इज a on 1 - r, r is 10/19। तो ये हो जाएगा बेटा 19 से 19 कैंसिल आउट, 19 - 10 9, सो 19 - 10 is 9, so 3/9, 18s/19। तो ये आ गया बेटा 3 6 18, ओके। तो ये आ जाएगा s इज इक्वल टू 19/6 9 54। तो बेटा ये s इंफिनिटी कुछ इस तरीके से मिल गया, 19/54, ओके। चलिए अब बेटा सेकंड क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, ये जो s की बने 1 प्लस बी आर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये देखिए बेटा ये भी एजीपी नहीं है, एजीपी नहीं है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में एजीपी नहीं था बट जीपी तो उसमें था, इसमें भी जीपी है विद कॉमन रेशियो आर, ओके। इस सीरीज का जो कॉमन रेशियो है वो आर है, राइट। तो मुझे ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, अच्छा एक चीज और, भले से ये एजीपी नहीं है बट इसमें जो अदर देन जीपी टर्म है वो कोई तो पैटर्न फॉलो कर रही है, बात समझ आ रही है बेटा, वो कोई तो पैटर्न फॉलो कर रही है। इनफैक्ट अगर मैं उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स देखूं ना तो टर्म्स में जीपी बन रही है, टर्म्स के अंदर जीपी बन रही है। जैसे मैं बात करूं 333 की, तो 333 को अगर मैं लिखता हूं कुछ इस तरीके से 300 प्लस 30 प्लस 3, ठीक है। तो ये अपने आप में जीपी में है या नहीं है, मतलब 3/30 1/10, 30/300 1/10, है ना। अगर ऐसा है कि वो टर्म जीपी में है, खुद टर्म जीपी में है, तब हम ऐसा कर सकते हैं, राइट। आर से मल्टीप्लाई करके सीरीज की एक बारी और फिर से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नया जो सीरीज मिलेगी हमको वो जीपी में मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी देखिए बेटा हर एक टर्म, अगर मैं बात इसकी करूं बेटा खुद की इसकी 1 प्लस बी स्क्वायर की, तो वो खुद में तो जीपी में है ना, जिसका कॉमन रेशियो बी है। तो अगर ऐसा है तो हम कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इस बात को समझना। तो ये देखिए बेटा पहले तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ 1 प्लस बी आर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ठीक है। फिर आर से कॉमन रेशियो आर है तो इससे मल्टीप्लाई किया और एक टर्म छोड़ के लिखा, तो दिस इज आर प्लस 1 प्लस बी आर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करता हूँ बेटा तो ये मिलेगा मुझे s माइनस आर एस इज इक्वल टू 1 प्लस आर प्लस बी आर माइनस आर, दैट इज बी आर प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ओके। तो s कॉमन 1 माइनस आर और यहाँ लग जाएगा बेटा a/1 माइनस आर वाला फॉर्मूला s इंफिनिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे r जो है कॉमन रेशियो वो है बी आर, राइट। तो a/1 माइनस बी आर मतलब आर, कॉमन रेशियो यहाँ पे बी आर,
ठीक है, तो एस इंफिनिटी दिखने लगेगा बेटा 1/1 - r इंटू 1 - b, राइट, दिस इज एस इंफिनिटी। चलिए बेटा, तो आज की इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक में बाय बाय, टेक केयर।